हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लंग्स कार्सिनोमा, जिसको ट्यूमर ऑफ लंग्स और ब्रोंकियोकार्सिनोमा भी बोलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है। पहले तो हम मतलब समझते हैं कार्सिनोमा होता क्या है। जो कार्सिनोमा की अगर बात की जाए तो कार्सिनो का मतलब होता है एक नॉर्मल सेल का अबनॉर्मल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ये आपका कार्सिनोमा कहलाता है। नॉर्मल सेल है वो अब नॉर्मल ग्रोथ करती है अगर, तो वो कार्सिनोमा का कार्सिनोजन कहलाती है, कार्सिनोमा का एक स्टेज कहलाती है। और उसके अंदर अगर ये स्टेज लंग्स के अंदर हो रही है तो इसको हम बोलते हैं लंग्स कार्सिनोमा। और अगर लंग्स के अंदर भी ब्रोंक्यूल के अंदर हो रही है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोजेनिया कार्सिनोमा। नेक्स्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ द most common visceral malignancy. The incidence of tumor of lungs are rise due to cigarette smoking and environmental pollution. डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन विसरल मैलिग्नेंसी है। देखो मैलिग्नेंसी और एक बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसमें ये मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी में भी एक ट्यूमर की फर्स्ट स्टेज के अंदर आती है, तो इसके अंदर हम मैलिग्नेंसी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंस में होने वाली। और इसके बाद देखते हैं इंसिडियस ऑफ द लंग्स ऑफ द ट्यूमर ऑफ लंग्स आर अराइज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो हमें लंग्स के जो ट्यूमर देखने को मिल रहा है ज़्यादा, तो उसका कारण ये है, उसका बढ़ने का कारण है कि लोग बाग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। जो चैन स्मोकर होता है, बहुत ज़्यादा जो सिगरेट पीते हैं उनको चैन स्मोकर बोलते हैं। जो चैन स्मोकर होता है, और हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। बात करें एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारे दिल्ली में, देखो काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी लंग्स के अंदर कार्सिनोजन कोज कर सकता है, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर इसमें देखते हैं तो इसमें आता है स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स और जेनेटिक कोज। तो मोस्ट कॉमन अगर बात की जाए इसकी इंसिडेंसी की, तो ये सबसे ज़्यादा अगर होता है तो मेन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग मोस्ट कॉमन के कोज है जो मेन के अंदर देखने को मिलती है लंग्स कैंसर के अंदर। एटियोलॉजीज की बात की जाए तो स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर कार्सिनोमा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लंग्स का जो कार्सिनोमा है उसके चांस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर एयर पोल्यूशन, जो हमारी एयर पोल्यूशन है, एयर के अंदर मान लो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वहाँ पर एलुलाई के अंदर जाके वो सांस का प्यूरीफाई होता है और वहाँ से वापस आती है। अब एयर के अंदर अगर पहले से ही पोल्यूटेड एयर है तो अंदर जाके वो इंजर करेगी और वहाँ पर कार्सिनोमा का एक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, जैसे कि कॉटन फाइबर डस्ट की इंजरी, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, शुगर के इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोयल मिल का वर्कर आप हो, तो ऐसे पेशेंट को भी इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स के कारण कैंसर ऑफ लंग्स हो सकता है। क्योंकि जैसे कोयल डस्ट से काम कर रहे हो, कोयल मिल में काम कर रहे हो, जो कोयल डस्ट होती है वो आपके एंथ्रोसिस करती है, और एंथ्रोसिस लंग्स के अंदर होने वाली डिजीज़ है। उसके बाद बिजनोसिस होता है जो शुगर के डस्ट के कारण होता है, और अलग अलग है, सिलिका के कारण सिलिकोसिस होता है। ये सब हजार्डियस है जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होता है। जेनेटिक कोज की बात की जाए तो जेनेटिक कोज भी, अगर फैमिली में किसी को पहले अगर लंग कैंसर हुआ है तो उस पेशेंट के अंदर जेनेटिक कोज के कारण, जेनेटिकली यानी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में वो कैंसर पहुंच जाता है। उसका जीन जो होता है वो कैंसर कोज कर रहा है, वो दूसरी श्रेणी में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कैंसर कोज कर देता है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, द WHO क्लासीफाई द ट्यूमर ऑफ लंग्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। WHO ने इसको निम्न कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी अलग अलग कैटेगरीज में हमें कैंसर ऑफ लंग्स को डिवाइड किया है। WHO ने, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO डे। और इसकी जो इस्टाब्लिश की बात की जाए तो 1949 को ये 48 को ये होता है, यानी 1948 में ये बना था, और इसका हेड क्वार्टर अपने जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ब्रोंकियल, तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन WHO ने दिए थे, तो WHO ने पहला क्लासिफिकेशन दिया था ब्रोंकियल लोबुलर कार्सिनोमा, यानी ब्रोंकियो की लूप के अंदर होने वाला कार्सिनोमा। नेक्स्ट ने दिया सेक्यूमस कार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमन है सेक्यूमस कार्सिनोमा।
एडिनोकार्सिनोमा जो सेकंड मोस्ट कॉमन है। उसके बाद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा और पिलुलर ट्यूमर, पिलुलर स्पेस के अंदर होने वाला पिलुलर ट्यूमर जो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। देखो बिनाइन का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर ट्यूमर होना और वहीं पर होके वो सही हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट हो जाता है तो सही हो जाता है। लेकिन अगर वो सही नहीं होता है और आसपास के टिश्यू को घेरता हुआ दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है तो वो स्टेज कहलाती है मैलिग्नेंट स्टेज। यानी जो मैलिग्नेंट वाली स्टेज आती है वो 4th स्टेज की आती है, ट्यूमर की 4th स्टेज के अंदर आती है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए, एक क्लासिफिकेशन दोबारा देखते हैं इसका। WHO ने क्लासिफिकेशन दिया है और निम्न कैटेगरीज उसको बांटा है। फर्स्ट में आता है ब्रोंकियल लोबुलर कार्सिनोमा, सेकंड में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा और एक आता है पिलुलर ट्यूमर जो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस की बात की जाए, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ट्यूमर अकर्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ईच लंग्स। जो प्रत्येक तो सबसे ज़्यादा जो ट्यूमर होता है जो मिडिल पार्ट होता है ईच लंग्स का, दोनों लंग्स का, प्रत्येक लंग्स का बराबर, क्योंकि जो मिडिल पार्ट ये अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होता है लंग्स का, वहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो जो इनहेल करते हैं हम, सिगरेट हुआ या एयर पोल्यूशन वाले पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो वहाँ पर उसका एक्सचेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा चांस होने के वहाँ पर होते हैं मिडिल लूप के अंदर या अपर लूप के अंदर। इट्स अपीयर एज लोकलाइज थिकनिंग ऑफ द ब्रोंकाई टू प्रोड्यूस ए ग्रेसी वाइट मास लीजन। अब हम इसका अगर देखते हैं तो वहाँ पर हमें ब्रोंकोइल के अंदर ब्रोंका थिक नज़र आएगी और वहाँ पर एक ग्रेस कलर का वाइट मास लीजन्स आपको देखने को मिलेगा। देर आर मे बी एरिया ऑफ हेरिसोसिस, देर आर मे बी एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड कैविटेशन मोस्टली इन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की बात की जाए तो मोस्टली यही देखने को मिलता है। और जो इसके अंदर एरिया देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पर सेल की डेथ आपको देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस के अंदर यही होता है, सेल डेथ हो जाती है और सेल डेथ होती है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एंड ए फ्यू ऑफ द ट्यूमर मेनली एडिनोकार्सिनोमा। और उसके बाद स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो कार्सिनोमा आपको देखने को मिलेगा लंग्स के अंदर वो एडिनोकार्सिनोमा आपको देखने को मिलेगा। द मेटास्टेसिस ट्यूमर आर यूजुअली मल्टीपल एंड थ्रू द लंग्स पेरेन्काइमा। जो मेटास्टेटिक होता है ट्यूमर, यानी ट्यूमर की जो 4th स्टेज होती है मेटास्टेसिस वाली, यानी जिसमें ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है, वो नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होती है, लंग्स के पेरेन्काइमा में मल्टीप्लाई उसका और स्टार्टिंग वहीं से होती है। एक पेशेंट अभी लंग्स को लंग्स कैंसर तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए उसके अंदर तो पेशेंट को आपको कफ मिलेगा और कफ के साथ आपको यहाँ पर हेमेप्टोसिस मिल सकता है। कफ के साथ पैक्टोरिया लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हेमेप्टोसिस आपको देखने को मिलेगा। कफ विथ हेमेप्टोसिस, हेमेप्टोसिस का मतलब होता है कफ के साथ ब्लड का आना। नेक्स्ट देखने को मिलती है अगर वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी आ रही है बॉडी के अंदर तो आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको डिस्नी आप इसको बोलते हैं, आप सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट उसके बाद चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा क्योंकि अंदर लीजन्स हो रखे हैं लंग्स के अंदर, तो चेस्ट में पेन आपको देखने को मिलेगा। और पेशेंट का लगातार वेट लॉस होता रहेगा और होर्सनेस ऑफ वॉइस, फर्स्ट साइन है ये लंग्स कैंसर का परसिस्टेंट कफ और सेकंड साइन है ये होर्सनेस ऑफ वॉइस। जब वो खांसेगा तो उसकी जो आवाज़ है थोड़ी मोटी मोटी आवाज़ हो जाएगी उसकी, और इसको बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस। और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं दोबारा से, पेशेंट को कफ होगा, साथ में हेमेप्टोसिस होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, चेस्ट पेन होगा, वेट लॉस होगा और होर्सनेस ऑफ वॉइस उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये हमारा था लंग्स का कैंसर जो आज यहीं तक था। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।